हाँ हेलो। तो इसमें जो है हाफ वेव रेक्टिफायर में अब जो टॉपिक्स हमारे सामने हैं वो है पीक इनवर्स वोल्टेज TUF। इसका मतलब हम समझाएंगे आगे लेक्चर में। एंड वोल्टेज रेगुलेशन, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या है इसमें। तो पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में हमने पढ़ा। पीक वोल्टेज जो है रिवर्स बायस में मैक्सिमम वोल्टेज होता है जितना डायोड जो है होल्ड कर सकता है बिना डैमेज हो। तो ये जो है जब डायोड रिवर्स बायसिंग में होता है, व्हेन द नेगेटिव पीक ऑफ द AC रीचेज द डायोड, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है जो कि डायोड के अक्रॉस होता है एट द नेगेटिव पीक। ठीक है, तो ये जो है, तो ये वोल्टेज जो है, दिस वोल्टेज इज इक्वल टू द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज। अभी हम लोगों ने सर्किट देखा, जो सर्किट में हमारा सेकेंडरी कॉइल होता है ट्रांसफार्मर का, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट वोल्टेज इज द पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, अगर हम आइडियल डायोड की बात करें तो सेम फॉर्मलिज्म रहता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। जैसे हम आपको डायग्राम दे रहे हैं, तो दिस वन इज द सेकेंडरी कॉइल, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा सेकेंडरी कॉइल मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू द पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, इसमें दूसरा जो फैक्टर आता है, दिस इज द ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसको समझने की जरूरत है, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो ये जो है, इसमें ट्रांसफार्मर का मतलब तो तुम समझते हो, यूटिलाइजेशन मतलब होता है किसी चीज को आप कितना यूज कर रहे हैं। कितना यूज कर रहे हैं का मतलब है कितनी तुम्हारी जरूरत को पूरा कर रहा है, इसका मतलब। ठीक है, आप जैसे तो दैट पानी पे जा रहा है, हुआ गैस, पानी पी हो गया, अब दूसरा गिलास जो है हो जाए, अब वो उतना नहीं कर सकते। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर तक तुम्हारा ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है क्योंकि ये कभी कभी एफिशिएंसी के बराबर लगता है। इसका जो डेफिनेशन होता है, ये डेफिनेशन है कि पावर टू बी डेली, कितना पावर हमको लोड को देना है और ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी है, कितना वो पावर दे सकता है और हमें कितनी की जरूरत है। ठीक है, तो TUF जो है, दिस इज अगेन द सेम रेशियो पावर ऑफ DC और पावर इन इनपुट AC। अब यहां पे तुमको लगेगा कि क्या TUF ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, हम फिर से यहां पे लिख दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर TUF का मतलब होता है, TUF का ये मतलब होता है। तो ये तो इसके जैसा दिख रहा है, गामा जैसा, गामा जैसा नहीं, ये एफिशिएंसी जैसा। तो क्या ये दोनों बराबर है? ठीक है, ये जो है ये कन्वर्जन एफिशिएंसी जैसा दिख रहा है, एफिशिएंसी सॉरी, ये जो है गामा नहीं ईटा होता है, गामा इज फॉर रिपल फैक्टर। क्या ये इसके बराबर है? सर जवाब है नो। TUF इज नॉट इक्वल टू एफिशिएंसी। ये जो पावर है डिलीवर्ड बाय द सेकेंडरी कॉइल, ये रेटिंग से अलग होता है। रीजन इसका क्या है तुम भी सोच सकते हो, ड्यू टू लॉसेस, अगेन ड्यू टू लॉसेस इन ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेस होते हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, हीट लॉस, कॉपर लॉस। तो यहाँ पे जो PDC है ये हम लोगों ने देखा, दिस इज द क्वांटिटी PDC, सेकेंडरी कॉइल मैक्सिमम वोल्टेज का स्क्वायर बाय पाई R पावर। एक्चुअल पावर जो है रेटिंग, ये जो है दिस इज VSM बाई √2 ILM इन बाई 2। ये जो है दोनों RMS वैल्यू से रिलेटेड है। तो ये जो रेशियो है, तो यहाँ पे TUF हम जब निकालेंगे दोनों को करके, ये आएगा 0.281। हालांकि प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये थोड़ा सा और कम होता है। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन TUF
is less than 0.281 ड्यू टू लॉसेस, ये कम होता है। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो रेक्टिफायर है, जिस पर इसका बहुत सारा यूज जो है डिटरमाइन होता है। तो इसके लिए हम लोगों को देखना है द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का इक्विवेलेंट सर्किट जो है दैट वी नीड टू सी, दैट वी नीड टू ऑब्जर्व। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट हम लेंगे, तो इक्विवेलेंट सर्किट में जो है सारे वोल्टेज सोर्सेज एंड रेजिस्टेंसेस यहाँ पे शो किए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे है तुम्हारा एक एक टर्म हम बता रहे हैं क्या, यहाँ पे आइडियल डायोड लिया गया है। दिस इज द एसी सप्लाई, एसी सप्लाई। VSM जो है मैक्सिमम वोल्टेज एट सेकेंडरी कॉइल, मैक्सिमम वोल्टेज एट सेकेंडरी कॉइल, ट्रांसफर के सेकेंडरी कॉइल पर जो मैक्सिमम वोल्टेज है, दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज। दिस इज सेकेंडरी कॉइल रेजिस्टेंस, सेकेंडरी कॉइल रेजिस्टेंस। दिस इज डायोड रेजिस्टेंस। यहाँ जो है डायोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे बायस में होगा तो इनफाइनाइट होगा, इसमें होगा तो जीरो होगा। यहाँ पे आइडियल डायोड लिया गया है तो ये फॉरवर्ड बायस में जीरो हो जाएगा, रिवर्स में इनफाइनाइट हो जाएगा। एंड दिस इज द लोड, ये जो है दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है। इसमें जो हमारा हम लोगों ने अभी एफिशिएंसी देखा, एफिशिएंसी ईटा अभी है लास्ट लेक्चर में हमने बताया तुमको, ईटा जो है ये 40.6% होता है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, 0.406। कैसे आता है लास्ट लेक्चर में वीडियो में देख लेना कैसे इसका डिराइव किया गया है। एंड दिस इज 1/R0 प्लस RL, R0 जो है दिस इज RS प्लस RD, तो ये जो है दिस इज R0। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल और डायोड का रेजिस्टेंस। ये तो हमारा एफिशिएंसी हुआ। जो वोल्टेज रेगुलेशन है, रेगुलेशन इज डिफाइंड एज रेगुलेटेड वोल्टेज, VR स्टैंड्स फॉर वोल्टेज इन रेगुलेटेड फॉर्म, रेगुलेटेड फॉर्म माने आफ्टर रेक्टिफिकेशन, इसको तुम कह सकते हो आफ्टर रेक्टिफिकेशन। अभी रिपल फैक्टर्स है इसमें, तो दिस वोल्टेज VR, इसको जो है हम एक्सप्रेस करते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज NL, NL का मतलब होता है नो लोड एंड इट इज फुल लोड बाय वोल्टेज एट फुल लोड। पूरा लोड हम दे दिया, उसके नो लोड में कितना होगा वोल्टेज, माइनस फुल लोड में डिवाइडेड बाय फुल लोड इनटू 100, इसको हम परसेंटेज में देते। तो NL मतलब होता है नो लोड, कोई लोड रेजिस्टेंस नहीं है। VFL का मतलब होता है फुल लोड, और एंड दिस इज रेगुलेटेड वोल्टेज, ये जो है रेगुलेटेड वोल्टेज का एक्सप्रेशन है। तो जब कोई लोड नहीं रहेगा, कोई नो लोड कंडीशन में तो कोई आउटपुट करंट नहीं होगा, वोल्टेज जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब रेक्टिफायर जब पूरी तरह से लोडेड है, जब आउटपुट करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा कि RD प्लस RL इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज जो है हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो अंडर फुल लोड कंडीशन, यहां पे हम लिख दे अंडर नो लोड देयर इज नो आउटपुट करंट, देयर इज नो आउटपुट करंट, एंड अंडर फुल लोड there is a voltage drop, there is a voltage drop at load, लोड पर वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फुल लोड कंडीशन है, इस फुल कंडीशन को हम लिखते हैं, इट इज VL नो लोड इनटू लोड रेजिस्टेंस बाय R0 प्लस RL। R0 क्या है, सर्किट में दिया हुआ है डायग्राम। सो दिस इज रेगुलेटेड वोल्टेज। तो हमारा जो आउटपुट है दैट इज, इसमें होता है
अंडर फुल लोड जो हमारा आउटपुट है उसमें वोल्टेज मैक्सिमम से कम होता है. अंडर फुल लोड कंडीशन द आउटपुट voltage is less than the maximum value. जो V max है उस मैक्सिमम वैल्यू से ये कम होता है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन. इसका रेगुलेटेड पावर सप्लाई, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एमएससी में इसका प्रैक्टिकल भी होता है, CVPS, कांस्टेंट वोल्टेज पावर सप्लाई. इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. वोल्टेज पावर सप्लाई, we will study this in the further lectures. कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, you can ask the question. I will try to resolve it. Thank you.